हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। अब आप लोगों का एग्ज़ाम देखिए ख़त्म हो चुका है। हमारा जो यूजीसी नेट का 2025 का दिसंबर का एग्ज़ाम्स हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो हम आप लोग से ये बारे में बात करने आए हैं कि आगे का प्रोसेस हमें क्या करना चाहिए। जस्ट आफ्टर द एग्ज़ाम्स हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, मतलब 2-3 दिन के लिए अपना माइंड को रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि इतना आप लोग पढ़ लिए रहते हैं ना अभी एग्ज़ाम में कि पूरा अब तुरंत स्टार्ट करना कोई भी चीज़ ना मन नहीं करता है। तो 2-3 दिन रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना रिजल्ट्स के बारे में जो भी चीज़ सोचना है फिर सोचिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा ना एनालाइज नहीं करना है पेपर को। अभी यूट्यूब में देखिएगा बहुत सारा आप लोगों को वीडियोज़ आएगा कि कुछ लोग एनालिसिस का बात करेंगे, कट ऑफ ये जाएगा वो जाएगा, उससे ज़्यादा ही हाइपर टेंशन होता है झूठ मूठ का। तो आप लोग क्या कीजिए कि थोड़ा रिलैक्स कीजिए, कुछ टाइम के बाद एनालाइज करना है तो एनालाइज कीजिएगा। बार बार आंसर्स को रिपीट करेंगे ना, इससे आपका स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आप अगर डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा आंसर्स को, फिर जा कर के अपना पेपर को एनालाइज करते रहेंगे बार बार कि कितना आ रहा, पेपर में मार्क्स नहीं आ रहा है, फिर उससे क्या होगा, परेशान हो जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि अल्टीमेटली जो भी हमारा आउटकम है वो तो चेंज होने वाला है नहीं। अब जैसा पेपर गया है, जो प्रिपरेशन किए है उस हिसाब से ही मार्क्स आएगा। और एक्चुअली आपके हाथ में है भी नहीं, वो एनटीए का है कि जो कट ऑफ वो सेट करेंगे, जो हाईएस्ट जाएगा उसके बेसिस में बाकी लोगों का जाएगा। तो स्ट्रेस लेने से होगा नहीं कुछ टाइम बाद क्या कीजिएगा, हम बता रहे कि नोट डाउन कीजिएगा अपना जो भी वीक एरिया है। आप मेंटली सोचिएगा कि एग्ज़ाम में आपको कौन कौन सा में दिक्कत आया था। आरसी में दिक्कत हो रहा है, लेंदी आ जा रहा है आरसी की, डीआई में दिक्कत हो रहा है, तो वो सब एरिया को ना नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप टॉपिक रिमेंबर कर पा रहे हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगा एग्ज़ाम में, और आपको लग रहा है कि इस बार मेरा नेट सिर्फ क्लियर होगा, जेआरएफ क्लियर नहीं होगा, तो क्या कीजिएगा कि वो सब टॉपिक को लिख लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आप अगर फ्यूचर में प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को अगर, तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ टाइम के बाद है, 2-3 दिन बाद का प्रोसेस बता रही हूँ मैं। और आप लोगों को अभी फाइनली कामली आंसर की का ऑफिशियल जो आंसर की है ना उसका वेट करना है। यूट्यूब चैनल हो गया या फिर टेलीग्राम में सॉल्यूशंस वगैरह जो शेयर कर रहे हैं लोग, वो सब चीज़ को मत देखिए अभी के लिए। मैं ये कहती हूँ कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो दूसरे ट्यूटर्स लोग पढ़ा रहे हैं, वो ज़रूर आप लोग देखिए, क्योंकि उससे आइडिया पता चलेगा कि और कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स आ रहा है। बट जो एग्ज़ाम के बाद जो सॉल्यूशंस जो आता है वो सब मत देखा करिए, क्योंकि बेकार में ना टेंशन होगा झूठ मूठ का। इसीलिए वो सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। अब देखिएगा आप लोगों के पास अब ना दो ऑप्शन रहेगा। अगर आप क्लियर करते हैं नेट, ये एक ऑप्शन है। अगर नहीं क्लियर होता है तो क्या ऑप्शन है। तो अगर आपका नेट क्लियर हो जा रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में, अभी जो आपने दिया है अटैम्प्ट में अगर क्लियर हो जा रहा है, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं पीएचडी के बारे में सोचना, जेआरएफ के बारे में अगर नेट सिर्फ क्लियर होगा तो जेआरएफ के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हमारा जो बात है उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। और अगर आप लोगों का नहीं हो रहा है, नेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, आप लोगों को नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा। पीएचडी, जो पीएचडी है ना, किस से करना चाहिए, मतलब प्राइवेट होता है एक एंड गवर्नमेंट होता है, तो हमें एक्चुअली किससे करना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, जो भी इंस्टीट्यूट से आपको चांस मिल रहा है, अगर नेट क्लियर करने के बाद किसी भी आपको लग रहा है कि मेरा नेट तक ही क्लियर होगा, जेआरएफ तक नहीं हो पाएगा 2-3 अटेम्प्ट करने के बाद भी, तो एडमिशन ले लीजिए जिसमें भी हो रहा है। अगर आप अपने लोकल होम टाउन में ही रहना चाहते तो वहीं का कोई कॉलेज देख लीजिए, कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट वाला ही में जाए, ठीक है, क्योंकि उसका आगे चल करके ना फिर वैल्यू रहता है, ऐसा मुझे लगता है। तो कोशिश कीजिए कि पीएचडी करेंगे अगर लोकल अपना ही होम टाउन में, जैसे मैं यहीं झारखंड सिचुएटेड हूँ, तो मैं यहीं झारखंड के इंस्टीट्यूट है वहाँ से, गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से मैं कर रही हूँ पीएचडी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था बाहर जाने का। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है बाहर जाने का, तो बाहर का वैकेंसीज़ वगैरह देखिए,
वहाँ अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, वेट मत कीजिए। क्यों मैं कह रही हूँ कि वेट आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि देखिए जो पीएचडी का प्रोसेस है मिनिमम आपको 3 से 4 साल तो लग ही जाता है, 4 साल मान के चलिए लग ही जाएगा पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 साल लग जाता है पीएचडी में। तो अगर आप जेआरएफ का वेट करते रहेंगे तो फिर हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा ना। इससे बेटर है कि नेट कर अगर क्लियर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का पाथ में आपको जाना ही है, तो बढ़िया है कि पीएचडी में आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं जिन्हें जेआरएफ के लिए अपियर करना है एंड पीएचडी तो थोड़ा डिले करना है, क्योंकि जेआरएफ का अमाउंट भी 40,000 हमें मिलता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि नेट मेरा अभी क्लियर हो गया, 2 या 1 अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, तो वेल एंड गुड, तब फिर ट्राई करते रहिए एंड वेट कीजिए तब फिर, है ना। तो ये सब ऑप्शंस है। और जिनका नेट क्लियर नहीं हुआ है, आप लोग नेट ही क्लियर नहीं हुआ है, वो लोग दूसरे साइकिल में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यही है आज का छोटा सा हमारा चिट चैट। तो लर्न करते रहिए, स्टडी करते रहिए और चिंता मत कीजिए। नेट क्या है ना, आपका इंटेलिजेंस को चेक नहीं करता है, वो चेक करता है आप कितने कंसिस्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर एंड वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेंशन नॉट।